तो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं कौन सा, रैंकिंग टेस्ट। और कुछ लोगों की पहली क्लास होगी रीजनिंग की जो नए हैं, हेडिंग डाल देना रैंकिंग टेस्ट, क्रम व्यवस्था परीक्षण, क्रम व्यवस्था परीक्षण। उसमें हमें ये पता करना है लाइन में कौन कितने बैठा है, कौन से नंबर पे बैठा है। चलिए, ये सवाल लिखना नहीं है, सवाल को करके बताओ। किस किस का आंसर आ गया, आओ देखें करते हैं। तो ये सवाल क्या कह रहा है, एक लाइन में, ध्यान से देखना बोर्ड पर, एक लाइन में सादिक का सामने से 14वां क्रमांक है। सामने से मतलब स्टार्टिंग से, ठीक है ना। कौन सा क्रमांक है, ऐसा मान लेते हैं ये सामने है, ये स्टार्टिंग हो रही है यहाँ से सादिक जो व्यक्ति है उसका क्रमांक कौन सा है, 14। कोई दिक्कत, हाँ कौन लगाएगा अंक, देखो जबकि जोसेफ का अंत से 17वां स्थान है। अब सुनना, इधर जाए, अंत जी हो गया, शुरुआत वहां से हो रही तो एंड यहाँ पर हो गया। तो मान लें कि स्टार्टिंग यहाँ से है, एंड यहाँ पर है। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ से स्थान है किसका, जोसेफ का, कौन सा, 17। अब मुझे एक चीज बताना थोड़ा सोच कर समझ कर, 17 यहाँ भी हो सकता है, 17 यहाँ भी हो सकता है, 17 यहाँ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। और पता चला कि 17 पहले ही हो गया इधर से, बता रहे हैं अभी जितनी लाइन पढ़ी उतने के हिसाब से 17 कहीं भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है ना, मैं 17 इधर क्यों करूं, 17 आगे भी तो हो सकता है, 17 14 के इधर भी तो आ सकता है, लास्ट से गिनूं 17 इधर भी हो जाएंगे कि नहीं। अभी स्थान निश्चित नहीं हुआ किसका, जोसेफ का। क्लियर हुआ कि नहीं। अंग देखिए, रीजनिंग में नेगेटिव और प्लस दोनों छुट्टी है, और अगर बैलेंस है आपका नेगेटिव और पॉजिटिव पर तो रीजनिंग कभी गलत नहीं हो सकती। ठीक है ना, देखिए सादिक और जोसेफ के बीच में जेन है, बीच में जेन कोई व्यक्ति। अब देखना इधर, यहाँ भी जेन हो सकता है, यहाँ भी जेन हो सकता है, इनके बीच यहाँ जोसेफ मान लें हम, तो यहाँ भी जेन हो सकता है कि नहीं हो सकता, बीच तो कहीं भी हो जाएगा दोनों का। क्लियर है नहीं, तो अभी भी कोई आंसर नहीं आ पाएगा अपना। यदि सादिक जोसेफ से पहले है, यहां से लाइन क्लियर हो जाएगी, क्या सादिक जोसेफ से पहले है, जो सादिक ये बैठा है ये जोसेफ से पहले है, तो मतलब ये दोनों खराब हो गए, हाँ या ना, तो नहीं हो जाएंगे, ठीक है तुम्हें जहां से भी हट जाए। अब ये दो पोजीशन बचनी है, ये जोसेफ है, कौन है, जोसेफ, ठीक है। और अंत से कौन से नंबर पे बैठा है, 17वें नंबर पे बैठा। इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, सेन बैठा है। कोई दिक्कत। अब हमें ये भी पता चल रहा है कि लाइन में कुल कितने व्यक्ति हैं, 48। कितने हैं, 48। ये टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 48। अब देखना इधर, 14 इतना हो गए और 17 इतना हो गए, बैठ गए ना ये तो। देखना इधर, 14 + 17 टोटल कितने स्टूडेंट बैठ गए, 7 4 11, 3 31 बैठ गए। टोटल है थे कितने, 48। 48 में से 31 है, कितने बचे, 17। 17 बच्चे ही बीच में होंगे कि नहीं, यहां से लेकर यहां तक कितने बच्चे बैठे होंगे, 17 बच्चे होंगे कि नहीं। क्या आपको इतना समझ में आ गया, देखना इधर, 14 यहां तक 14 है, 17 और 17 हो गए ना 48। कोई दिक्कत यहां तक समझ में। अब इन दोनों के बीच में जेन है, तो 17 का बीच क्या होता है, 8 इधर होंगे, 8 इधर होंगे। 17 का बीच क्या होगा, देखो 17 है तो 8 इधर है, 8 इधर, ये 8, ये 8, 16, बीच में एक ये हो गया, तो यहाँ पे हो गया जी कौन, जेन।
8 इसके इस साइड बैठे, 8 इसके इस साइड बैठे, कोई दिक्कत भैया? और यहाँ से यहाँ तक टोटल मैंने आपको बता ही दिया कितने थे, 17 थे। कोई दिक्कत भैया? यहाँ पर ये 8 इधर है, 8 इधर है, और ये बीच में कौन हो गया? जेन। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पूछ क्या रहा है वो, सादिक और जेन के बीच में कितने हैं, सादिक और जेन के बीच में कितने हुए? आपको समझ में आया? नहीं आया? पल्ले पड़ा? कोई डाउट हो तो पूछ ले, कोई समझ में ना आया हो। बाकी एक बार देखो, बोर्ड पर देखो पहले। बिना करे भी इसका आंसर हम ला सकते हैं, बस थोड़ा और समझना आप इसे ध्यान से, तो अपने आप आंसर देखो कैसे आएगा। लेकिन एक तरीके से और करते हैं अपन, देखो इधर ध्यान से। सादिक के सामने से 14वां क्रमांक है, जबकि जोसेफ का से 17वां क्रमांक। क्लियर है? सादिक और जोसेफ के बीच में जेन है, यदि सादिक जोसेफ से पहले है। अगर ये लाइन इसमें नहीं दी होती तो इसका आंसर आता नॉट डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना। समझ में आया ना? क्योंकि जोसेफ का स्थान हम सही नहीं बना पाते। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे देखिए ये लाइन है, 2 2 4 5 6 जने बैठे हैं, ठीक है ना? जैसे मैं ये कहूं कि इनका स्थान स्टार्टिंग से सेकंड है ना? और इनके स्थान के लिए मैं ये कहूं कि एंड से 2 2 4 5 छठवा है। क्या है? छठवा। तो आप ये मानेंगे कि ना कि छठवा इधर भी हो सकता है, छठवा इधर भी हो सकता है, छठवा जी खुदा ही हो गई। इधर से पहले पे, तो इधर से कौन सी पे होगी? छठवे। कोई कहीं भी हो सकता है ना, तो बताना निश्चित होगा कि सामने वाला कहां पर है। क्लियर हुई बात कि नहीं? तो ये इससे नहीं निश्चित हो रहा है कि लाइन क्वेश्चन का आंसर नॉट डिटरमाइंड नहीं आएगा। तो देखना ये 14 प्लस 17 कितने हो गए? 31। 48 में 31 गए 17। पूछ रहा, बोल रहा था कि ये सादिक है और ये जोसेफ है, इनके बीच में कितने बच्चे आ गए? 17। कितने आए? 10 इनके बीच में है, तो आप जानते हैं 8 इधर होंगे और 8 इधर होंगे, ये हो गए 8। आंसर आ गया। क्लियर हुआ सबको कि नहीं? कोई किसी को डाउट है क्या? नेक्स्ट करें? करो। चलिए करते हैं, आओ। ध्यान से देखो क्वेश्चन को। एक कक्षा में 35 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 35 विद्यार्थी हैं। लड़कियों में सुमन का स्थान तीसरा है। सुमन का स्थान तीसरा है, मतलब लड़की 3 हो गई। या जितनी भी लड़की है उनमें सुमन कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। कक्षा में लड़कों में अमित का स्थान 5वां है। कौन सा है? 5वां है। देखते जाना ध्यान से। कक्षा में सुमन का स्थान अमित के स्थान से एक नीचे है। अब जी भैया अमित बैठा होगा यहाँ पर, ठीक है ना, कोई स्थान पर। देखते जाना ध्यान से। और जी सुमन इसके जस्ट नीचे। क्लियर है? लड़कियों में सुमन जो है वो तीसरी है, मतलब इसके ऊपर 2 लड़की और होंगी। ओ हाँ। और अमित लड़कों में कौन सा है? 5वां, मतलब इससे ऊपर 4 लड़के और होंगे, तो 4 लड़के। यही होगा कि नहीं? मतलब ये कितने हो गए? 6। 1 2 3 4 5 6, फिर आया अमित और फिर आई कौन? सुमन। पूछ रहा है क्या? कक्षा में कोई भी 2 विद्यार्थी का स्थान एक नहीं है, मतलब एक ही जगह पे 2 नहीं बैठे, ठीक है ना? नहीं पता चलता कि जहां लड़की बैठी वहां लड़का भी बैठ सकता है, हो जाता ना कहीं, अगर दिया नहीं होता, क्योंकि उसने लड़कियों का स्थान के बारे में कुछ नहीं बोला, पर अब बोल के उसने निश्चित कर दिया कि सब क्रमवाई बैठे हैं, ठीक है, एक सीट पे एक बैठा है। इस क्रम में कक्षा में अमित का स्थान क्या है? तो देखिए 4 2 6 ऊपर हो गए, तो ये भैया कौन सा हो गया? 1 2 3 4 5 6 और जी भैया 7, और सुमन 8। तो आंसर क्या हो जाएगा?
क्या आपका आंसर सही निकला? समझ में आया? किसी को डाउट हो तो पूछिए। हाँ है 7 में। पल्ले पड़ा? किस किस को पल्ले पड़ गया? लड़कियों में सुमन का स्थान कौन सा है? जी? कौन सा है? तीसरा है। लड़कों में अमित का स्थान कौन सा है? 5वां है। सुमन कहाँ है? अमित के जस्ट नीचे है। तो पहले मैंने अमित को बैठाल दिया। क्यों बैठाल दिया? कि सुमन उसके बाद में बैठी है, तो अमित की बात कौन कर दी? सुमन। अब इसका ये मतलब है कि अमित जो है लड़कों में 5वें स्थान पर बैठा है ना, तो उससे ऊपर कितने लड़के होंगे? सोच लो पहले, 3 नहीं हो सकेगा। हाँ, 4 होंगे। लड़कियों में सुमन तीसरे नंबर पे है, तो उसके ऊपर कितनी लड़कियां होंगी? 2। तो ऊपर कितने हो गए टोटल मिला के? 6 हो गए कि नहीं? तो ये अपने आप समझ में आ जाते हैं। और किसी को डाउट हो तो पूछो। नेक्स्ट करें? ओ हाँ, देखो इधर, बातें मत करो, इधर देखो बोर्ड पर। एक क्लास में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में जो पासिंग स्टूडेंट है, उनमें निशा ऊपर से कौन से नंबर पे है? 22। ये 22 नंबर पे कौन है? निशा है। ठीक है। निजेश जो निशा से 5 क्रमांक नीचे है, 5 क्रमांक नीचे, 1 2 3 4 5, यहां पर कौन है? निजेश। का मतलब 22 23 24 25 26 27 पे हो गया लाल अपना। ऊपर से कौन से पर हो गया? 27 पे हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत है यहां तक? किसी कोई डाउट? आगे देखिए भाई, नीचे से 34वां है। भैया को नीचे से कौन से नंबर पे बैठा है? 34 पे बैठा है कि नहीं? हाँ या ना? इससे हम, आप देखो, एक स्टूडेंट की 2 पोजीशन दे दी कि नहीं, तो इससे हम पता कर सकते हैं टोटल लाइन में कितने हैं। और टोटल का पता करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या? 27 प्लस 34 माइनस 1 कर देंगे कि नहीं? कितना आएगा? 60। क्या आएगा? 60। इतना समझ में आया सबको? जैसे मैंने आपको बताया था, ये इधर से तीसरे नंबर पे है और इधर से चौथे नंबर पे है। इधर से तीसरे नंबर पे है, स्टार्टिंग से तीसरे नंबर पे है, एंड से चौथे नंबर। 4 3 7 हो गए, और लाइन में तो 6 बैठे हैं ना। क्यों हो गए ऐसा? क्योंकि इनको 2 बार काउंट कर लिया हमने। ऐसे यहाँ पर निजेश को 2 बार काउंट कर लिया, एक बार 27 पे, एक बार 34 पे, इसलिए हमने क्या कर दिया? -1। तो कितना आंसर आ गया? लेकिन ये 60 कौन से है? पास। ठीक है ना? पास ही है ना? कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों से अनुपात 4:1 है। ठीक है ना? पास और फेल स्टूडेंट का पासिंग रेशो दिया है। पास और फेल ये 4 है, और ये 1 है। ये रेशो दिया है कि नहीं? और रेशो को प्लस करें तो टोटल स्टूडेंट कितने आ रहे हैं? 5। ये हुआ कि नहीं? अब देखना, यहाँ पास स्टूडेंट कितने हैं? मतलब 4 काय के बराबर है? 4 काय के बराबर हुआ? 4 60 के बराबर है, तो 1 काय के बराबर हो जाएगा? 15 के बराबर हो जाएगा। 60/4 कितना आएगा? 15। क्या आपको इतना समझ में आया? 4 काय के बराबर है? 60 के। पासिंग स्टूडेंट का रेशियो 4 दिया था। कितना दिया था? 4। और पासिंग स्टूडेंट कितने आ गए? 60। मतलब 4 और 60 बराबर है कि नहीं? अगर 4 60 के बराबर है, तो 1 काय के बराबर होगा? 15 के। कोई दिक्कत? वो पूछा टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल कितना निकाला? 5। 5 इंटू 15, 15 पन 75। तो आंसर आएगा कितना? 75। ये है अपना आंसर। किस किस का 75 आंसर है? बहुत बढ़िया, जिनका आंसर है 75।
लिख लो बाकी के। ये नहीं आ गया समझ में, बहुत बढ़िया है। तुम्हें नहीं आया समझ में, वेरी गुड। ये समझ में आ गया, लास्ट का जो नया स्टूडेंट ये करना आ गया समझ में, इधर और समझा देते हैं जिन्हें नहीं आया है। अगले बताएं कि कछु आ रहा है कछु नहीं आ रहा हो। देखो पास फेल, ये दिया था 4:1। अब जिन्हें नहीं आता है वे इधर देखो, इन्हें मान लो 4x और जी हो गए x, टोटल लाख हो गए 5x। कितने हो गए? 5x। क्वेश्चन में दिया 5 स्टूडेंट, 4x बराबर कितना दिया है? 60। तो x बराबर आ गया कितने? 15। यही आएगा कि नहीं? कोई दिक्कत? टोटल स्टूडेंट पूछा है, क्या पूछा है? टोटल। टोटल माने 5x, तो 5 × 15 75। पर ऐसा करने से ऐसे लगते हैं पर कहाँ की क्लास में पढ़ा होगा। ये करिए आप। नेक्स्ट सवाल देखें, किसी कोई डाउट? नेक्स्ट करें। आगे आंसर। चलिए देखते हैं इसे। बच्चों की एक लाइन में दक्षिण की ओर मुख खड़े हैं। देखिए इधर आप सर नॉर्थ फेस, कौन सी डायरेक्शन में आपका फेस? नॉर्थ में है। सब उत्तर की ओर देख रहे हो कि नहीं? आपके हिसाब से मैं कौन से में देख रहा हूँ? साउथ में। अब आपका राइट हैंड कौन सा है? राइट हैंड हाथ ऊपर करो, राइट हैंड। मेरा राइट ये, तो उत्तर और दक्षिण में ये हो जाता है, राइट लेफ्ट चेंज हो जाते हैं। तो आपका राइट तो वैसे ये था ना, और भी साउथ में देख रहा है तो राइट ये हो जाएगा कि नहीं? तो लेफ्ट ये हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्या आपको इतना क्लियर हुआ? अब आगे देखिए। नेहा रॉबिन के दाईं ओर पांचवी है। नेहा कहां पर है? रॉबिन के राइट फिफ्थ है। अब जो नेहा है रॉबिन के राइट, पहले रॉबिन ही आएगा ना, तो रॉबिन बना लिया अपन ने, ये रॉबिन। रॉबिन के राइट में कहां पर है? रॉबिन के राइट में कौन से नंबर पे है? 5वें नंबर पे। यहाँ तो रॉबिन बैठा है, आप देखो 5, 1 2 3 4 5। यहाँ कौन है? नेहा। कोई दिक्कत भैया? क्लियर हुआ सबको इतना? इसे छोड़कर 5 होते हैं, ठीक है ना? अब आगे। अशोक नेहा के दाएं बारवा है। अशोक कहां पर है? नेहा के राइट में बारवा। तो नेहा जो है, नेहा का राइट इधर ही होगा कि नहीं? इधर कौन से नंबर पे है? 12। 12 नंबर पर कौन बैठा है? ये अशोक बैठा है। कौन बैठा है? अशोक। कोई दिक्कत? आगे देखो। और दाएं अंत से 28वां है। दाएं अंत से कौन सा है? अब दाएं अंत इधर ही है ना, इधर से कौन से नंबर पे है? 28 पे है। कोई दिक्कत यहां तक? इतना क्लियर हुआ? पूछ रहा था क्या? दाएं अंत से रॉबिन की स्थिति क्या होगी? दाएं अंत से रॉबिन की स्थिति क्या होगी? देखो इस ऐसे ये दाएं अंत यही है ना, इधर से भैया 28, यहाँ इधर से कौन सी हो जाएगी? 12वीं। 28 12 40, 40 41 42 43 44 45। पर ऑप्शन तो क्या है? ऑप्शन भी गलत लग रहा है मुझे। कितना आ रहा है आंसर आपका? 42 44 28 से हो गए क्यों? हाँ, इधर से ये नया कौन से पे होगी? क्यों जल्दी क्यों? 12वें पे होगी कि नहीं? क्यों? हाँ, 28 12 कितने हो गए? 40। और ये कितने हो गए? 2 2 4 5, कितने हो गए? तो रॉबिन कौन सा हो गया? 42 कैसे आ रहा है? क्यों? किसको काउंट कर लिए 2 बार? कौन कर लो 2 बार काउंट? कल 2 बार काउंट हो गया अशोक? भयंकर हो। 2 बार होगा। आओ इनके 2 बार की तसल्ली करवा दी। देखो नेहा 12 बजे है, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है? ये 28 हो गए। आओ 29 गिनो मेरे संग, 29। क्यों?
अब जाएगा नहीं। लाल तुम दिमाग जहाँ चले ना वहां चालू है अपने। ठीक है ना, तुमने ये करो ना कहा 12वां, तुमने इसे 12वां गन दिया, तुमने सोचा ये 11वीं होगी। अरे जब इससे ये 12वां है तो इससे ये 12वीं होगी। नहीं हो, इधर देखो इधर। मंगाओ। रॉबिन के दाएं 5वां है, रॉबिन के इधर दाएं जी 5वीं है, तो नेहा के इधर जी 5वां है कि नहीं है, देखो इधर। ये 1 2 3 4 5वीं है, नेहा से इधर जी 5वां नहीं होगा क्या? 1 2 3 4 5। तब जे 12वां हो रहा है तो इधर से जे भी तो 12वीं होगी। देख रहा हो लाल, ये लाल तो घबरा का हो। टोटल लाइन में पूछा होता तो हम -1 करते। हाँ या ना? अब जी भैया इतने से इससे 12वां है, लेकिन इधर से कौन सा है 28, ये होगा 28 अशोक के। हाँ, इधर से कौन सा होगा 28, ये कई बार काउंट करो ना। अब जाए जाए गिन रहा हूं मैं 29, ये बगल वाले पड़ोसी है तो ये कि हाँ, ये ऐसे कौन सा जाए ना 40 से जाए। अब क्लियर हुआ, समझ में आया? बना के देख लिया करे ना, मुंह से ही बनवाओगे सब। तुम बना तो कितने पैसा मैसा खर्च करें, अब यार पेन घुट जाए वो। बना के नहीं देख सकते हैं? बना के देखा करे, रीजनिंग ही तो है, जब तक हाथ नहीं चलाओ रीजनिंग होनी नहीं, मन में ना हो रीजनिंग। क्लियर हुआ? किस किस का आंसर सही था? 44 ही आ रहा है अभी। वे कह रहे हैं मेरे 44 आ गया। 45 कौन कौन का रहा है जी, बोलो बतो, हाथ ऊपर करो बस। जिनका 45 आ रहा है बेसुखी आदमी है। ये आंकड़े अधूरे नहीं है, पूरे हैं ये आंकड़े तो। आंसर कितना आएगा? 45। कितना आएगा? क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि दोबारा कराए? बताओ किस किस को समझ में नहीं आया? नहीं आया आपको? और किसको नहीं आया? एक बार और पढ़ेंगे अपन, चिंता ना करें, आप प्रिय स्टूडेंट हो। इधर आ गए सबको? अब मेरी इच्छा हो रही है मैं बता दी, आओ। नेहा कहां पर है? ये राइट लेफ्ट तो समझ में आ गए सबको, कोई दिक्कत? ये है राइट और ये है लेफ्ट। ऐसे राइट लेफ्ट बदल का आएगा क्योंकि सारे सारे कहां दिख रहे हैं? साउथ में। अब आओ, नेहा रॉबिन के कहां बैठी है? राइट में 5वें नंबर पे। रॉबिन के राइट 5th कौन है? नेहा। अब रॉबिन जो हो गया, राइट में 5वां जाना है मुझे, इसे छोड़कर 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत? अशोक नेहा के राइट 12th है। अशोक कहाँ है? नेहा के राइट, राइट इधर ही होता है बार बार। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12वां कौन हो गया? अशोक। कोई दिक्कत? अशोक राइट एंड से कौन सा है? 28वां नंबर का है, तो ये 28 हो गए। पूछ रहा था राइट एंड से रॉबिन का स्थान क्या है, तो 28 जे 12 जे 5 जे, 28 12 5 45। कोई दिक्कत? समझदार हो, आओ। कर लिया होगा मुझे ऐसा लग रहा है। किस किस का आंसर आ गया? आओ करें। देखो इधर, क्या बोला है? 25 बच्चों की एक लाइन में अतुल दाएं से 14वां है। तो राइट ये होता है, आप सब जानते हैं, आपका राइट यही है कि नहीं? राइट से लेफ्ट। ठीक है, इधर से कौन से नंबर पे बैठा है भैया अपना? 14वें नंबर पे बैठा है। कौन? अतुल। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत? मान लो जहां तुम बैठे हो, ठीक है ना, अपने आप को माना करे और जल्दी हो जाए। आगे क्या बैठा है? ये क्या है? व्हाट इज दिस? उसी लाइन में दिलीप अतुल के बाएं तीसरा है। क्या बोल रहा है? उसी लाइन में दिलीप कहाँ है? अतुल के लेफ्ट में। तो जी अतुल जी, ये मान लो तुम हो,
तुम्हारा लेफ्ट किधर होगा? थोड़ा सोच के बताएं, लेफ्ट कहाँ होगा तुम्हारा? इस साइड होगा कि नहीं? तो कितने नंबर पे? तीसरे पे। 1 2 3। यहाँ कौन बैठ गया? कौन बैठ गया? ये दिलीप आ गया। कोई दिक्कत? तो 14 से 15 16 17। 17 आ गया कि नहीं आया इधर से? कोई दिक्कत भैया किसी को? टोटल लाइन में है कितने? टोटल लाइन में बैठे हैं कितने? 25। पूछ रहा है क्या? बाएं से दिलीप का स्थान। तो 25 माइनस 17 कितने होते हैं? 8 प्लस 1 कितने हो जाएंगे? 9। क्या किया है वो देखें आप। ये 17 होगा इधर से, यहां से लेकर यहां तक कितने और बैठे? 8। हो गई लाइन पूरी कंप्लीट। 17 8 25। कोई दिक्कत? अब इधर से बताएं तो 8 भैया, एक दिलीप, कितने हो गए? क्या आपको समझ में आ गया? माइनस प्लस के करते हैं, ये समझ में आ गया? 25 में 17 माइनस कर दिलीप को भगा दो, फिर बात बुलाती थी क्या आ गो। तो कितना आ गया? 9। क्या नाम है तेरा? समझ में आया तुझे पूरा? कहाँ दिक्कत आई? एक नहीं आओ तो भाई, तो कह रहा हूँ दिक्कत लग रही थी। देख ये कितने बैठे हैं जान, ये दिलीप कौन से नंबर पे हो गया? इधर से 17 हो गया। इतना समझ में आ गया? यार 17 हो गया, जाके आगे पूरे 25 करने, कितने और चाहिए अपने? 8। यहाँ कोई दिक्कत? 17 जे 8 जे कितने हो गए? 25। अब पूछ रहा था दिलीप इतिहास कौन से नंबर पे है, तो इतिहास करेंगे तो 8 तो जी के नहीं होंगे, और एक दिलीप कितने हो गए? 9। अभी तो देख डायरेक्ट करते हैं। 25 में से दिलीप पे माइनस कर दो, दिलीप कौन सा है? तो 17। दिलीप पे ही माइनस कर दो, बताओगे कौन है? दिलीप ही चलो गाओ। कौन है बताओगे? तो क्या करना पड़ता है? दिलीप बुलाने पड़ते हैं, मनाने पड़ते हैं। मनाओ। 1 रुपया में आ गाओ तो कितने हो गए? आंसर क्या हो गया? किस किस का सही है? अरे नेक्स्ट। डाउट किसी को है? करें? इसे घर से करके लाइयो, है ना? घर से करके लाना उसे।